राधा कृष्ण पुनेठा जी, उत्तराखंड से। बढ़िया। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रवचन में आपने कहा था कि नख से लेकर सिर तक पूरा ढांचा शरीर श्री जी को समर्पित कर दो, जिससे तुम्हारा भार श्री जी संभाल लेंगे। इस समर्पण की प्रक्रिया क्या है गुरुदेव? पहले वाणी से समर्पण होता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, या हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। ये तो हुआ कहना। अब वाणी का समर्पण है कि वाणी से किसी का अहित कर दुखद वचन बोल करके दिल नहीं दुखाएंगे, वाणी से गाली नहीं बकेंगे, अश्लील संभाषण नहीं करेंगे, प्रपंच नहीं। और सच्चाई में तो वाणी का पूर्ण समर्पण तब माना जाएगा जो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो। मेरी जवान कट जाए अगर मैं प्रभु की सिवा कोई बात करूं, अपने प्रभु के संबंध की बात करूंगा, प्रभु के लिए बात करूंगा। अगर व्यापार नौकरी है तो वो भी हम प्रभु का ही मान करके बात करेंगे। प्रभुमय होकर के वाणी की से बात करना, नहीं तो मौन रहना है वाणी का समर्पण। और तन का समर्पण है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। शरीर के द्वारा कोई भी प्रभु से विमुख आचरण ना होने पावे, और जितने भी कर्म हो सब प्रभु के अनुकूल हो, प्रभु के लिए हो, ये मान करके हमारा शरीर समर्पित होता है। और मन जब हमारा प्रिया प्रीतम के ही लिए संकल्प करे, प्रिया प्रीतम का ही मनन करे, तो मन समर्पित होने लगता है। और फिर जब ये तीनों समर्पित होते हैं तो इन तीनों में हमारा राग है, शरीर में, मन में, वाणी आदि में, तो फिर हम भी समर्पित हो जाते हैं। जो मैं समर्पित हुआ तब समर्पण माना जाता है, पूर्ण समर्पण तब माना जाता है। अब जैसे शरीर का समर्पण केवल हम देखें तो हमारा बिना प्रियाजू को भोग लगाए कुछ जबान में नहीं जाना चाहिए। अब जो भोग नहीं लगता वो हम पाएंगे ही नहीं। निषिद्ध पदार्थ कभी जीवन में, क्योंकि प्रभु को भोग नहीं लगता। अच्छा, जहां प्रभु का मान लो श्री विग्रह नहीं विराजमान, तो हम भाव से प्रभु को लगाते हैं। मान लो कहीं आप नौकरी पेशा में हैं, जा रहे हैं, कुछ खाना है, तो राधा वल्लभ लाल की जय, प्रिया प्रीतम की जय, भाव से अर्पित किया, पा लिया। प्रभु यहाँ भी तो है, उनका नाम लेके पा लिया, तो प्रभु का स्मरण करके अब ये शरीर प्रभु को समर्पित है, बिका हुआ है। ऐसे भाव से जब हम चेष्टाएं करते हैं तो तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम त्वयि वास्तिता, तो शरीर की चेष्टा है। अब जैसे गंदी दृष्टि रखना, गंदी चीजें एकांत में देखना मोबाइल से, गंदी क्रियाओं की भावना बनाना, गंदी क्रियाएं करना, अब कलंक है शरणागति में। अब ये फिर उसे पाखंड कहते हैं, फिर दंभ कहते हैं। अब नाटक हो रहा है कि आप कहते हो हम प्रभु के शरणागत हैं और प्रभु के विपरीत देखते हो, सुनते हो, चेष्टाएं करते हो। एक होता है विवश होकर हो जाना गलती, कि हम बहुत कोशिश की पर गलती हो गई, तो प्रभु राहत न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सैबार ही है, कि प्रभु उस चूक को फिर माफ कर देते हैं। लेकिन जानबूझकर अपराध करना और हम प्रभु के शरणागत कहलाएं तो फिर उसमें, तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि हमें जानबूझकर अपराध नहीं। और हमसे जो गलती हो, जैसे हमें लगा कि हमसे गलती हो गई, तो तुरंत हम उसी समय जहां हैं एक सेकंड के लिए एकाग्र हो प्रभु से, प्रभु देख लो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे, संभल नहीं पाए, प्रभु देख लो गिर गए, हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे क्षमा करो। प्रभु फिर आपको बल देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। और वास्तविक शरणागति जब उतरेगी तो फिर भूल ही न दे कुमारग पाऊं, फिर भूल कर भी भगवान के विमुख आचरण नहीं होगा। अभी तो अहम बकाया, इसलिए गलतियां हो सकती हैं। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो फिर गलत नहीं होता। भूल ही न दे कुमारग पाऊं। समझ पा रहे हो आप जी?